स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चौरहे। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में आज क्या कुछ हुआ है, देश भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर के शनि मंदिर से जुड़ी, जहां पर अब महिलाएं प्रवेश के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आज उन्हें इस मंदिर से दूर ही रोक दिया गया। देश 67वें गणतंत्र का जश्न मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के छोटे से गांव शनि शिंगणापुर में महिलाओं की शनि पूजा को लेकर संग्राम मचा था। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील था। गणतंत्र दिवस के दिन भूमाता ब्रिगेड ने गांव में सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने का ऐलान किया था। 400 महिलाएं शनि की पूजा करने पर अड़ी थीं, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध प्रशासन और पुलिस उन्हें रोकने में जुटा था। विरोध में उतरी महिलाएं धरने पर बैठ गईं। काफी धक्का मुक्की के बाद भूमाता ब्रिगेड को पुलिस ने शिंगणापुर के सूपा के पास रोक दिया। भूमाता ब्रिगेड की कई महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। नहीं, हम जाने ही वाले, क्यों रुका है यहाँ पे? हम अभी से यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। हम पानी भी नहीं पिएंगे अभी से यहाँ पे। और हमारी जो महिलाएं शनि शिंगणापुर में अभी दाखिल है, उनको वहाँ पे दर्शन मिलना ही चाहिए। मंदिर प्रशासन हर हाल में परंपरा को बरकरार रखने पर अडिग है। आज 26 जनवरी है और इसी ऐतिहासिक तारीख को हमारे मुल्क को संविधान मिला था। ऐसे में सवाल ये कि क्या शनि शिंगणापुर में 400 साल बाद एक नया इतिहास लिखा जाएगा? प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि शनि देवता पर उनकी भी उतनी ही आस्था है। ऐसे में ये उनका संवैधानिक अधिकार है जो उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे में प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं और संगठन का नेतृत्व कर रही तृप्ति देसाई से बात की हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। महिलाओं को, भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को इससे आगे आने नहीं दिया जाए। साथ ही में यहाँ पर जो महिलाएं हैं सीधे उनसे ही बात करते हैं इस पुलिस की इस कार्रवाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस ने आपको रोका है, क्या कहेंगे आप? आज जो बाबा साहब ने आज के दिन, प्रजासत्ताक दिन के दिन, हम लोगों को जो स्वतंत्रता दी थी, महिला और पुरुष में समानता, उस समानता को यहाँ के गाँव वालों ने ही उल्लंघन किया है। बाबा साहब के उस घटना का अपमान हुआ है, क्योंकि स्त्री पुरुष में भेदभाव बाबा साहब ने नहीं किया। उन्होंने घटना लिखी, उसमें हमको समानता का अधिकार मिला। पुलिस क्या कह रही है आपको यहाँ से आगे? पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस का ये कहना है कि आप लोग शांत हो जाइए। हम कह रहे हैं कि हम शांत हैं। हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप हमें पूरे गांव के लोग मिलके, पूरा पुलिस प्रशासन मिलके एक कारण बता दीजिए। एक कारण, कुछ कारण बता रही है आप लोग को? कोई कारण नहीं बता रहे। वो बेचारे मजबूर हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप आगे क्या करेंगे अगर आपको नहीं जाने दिया? हम यहीं बैठेंगे जब तक दर्शन नहीं होगा हमारा शनि शिंगणापुर का, हमारे अधिकार का, जब तक जितना हनन हुआ, जितने साल हुआ, आप नहीं होने देंगे। अपने अधिकार की इस लड़ाई को हम पूरा करेंगे। हमारे साथ प्रशांत तृप्ति देसाई भी, सीधे उनसे बात करें। तृप्ति, आप लोग कहा था कि आप मंदिर में जाना चाहती है, लेकिन आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, आप क्या करेंगे आप? नहीं, हम जाने ही वाले, क्यों रुका है यहाँ पे? हम अभी से यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। हम पानी भी नहीं पिएंगे अभी से यहाँ पे। और हमारी जो महिलाएं शनि शिंगणापुर में अभी दाखिल है, उनको वहाँ पे दर्शन मिलना ही चाहिए। लेकिन पुलिस कह रही कि यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट भी अभी तक राजी नहीं है, फिर क्या होगा ऐसे में? लेकिन क्यों हमें क्यों हक और अधिकार नहीं दिया जाता? आज गणतंत्र दिवस में, आज महिलाओं के लिए, आज भारत में हम काला दिन घोषित कर रहे हैं, ब्लैक डे घोषित कर रहे हैं। सुना प्रशांत आपने, इनका कहना है कि आज महिलाओं के लिए काला दिन है। मैं आपको पूरा यहाँ के एक बार दृश्य फिर एक बार दिखाना चाहूँगा, किस तरह से यहाँ पर महिला कमांडोज को आप देख सकते हैं, जो लगातार दीवार की तरह इस मुख्य हाईवे पर खड़ी है। यहाँ से आगे महिलाओं को जाने नहीं दिया जा रहा। पिछले करीब आधे घंटे से लगातार यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। महिलाएं लगातार जिद कर रही है कि उन्हें आगे जाने दिया जाए, लेकिन अब जाने नहीं दिया जा रहा। तब वो यहाँ पर खुद बैठ गई है। इनका कहना है कि वो यहाँ पर सत्याग्रह करे, जब तक इन्हें जाने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक वो यूं ही इसी तरह सड़क पर बैठी रहेंगी। आज देश भर में 67वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और ऐसे में राजपथ पर हिंदुस्तान की आन बान शान भी देखने को मिली। ये खास मौका था जब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे और उन्होंने भी राजपथ पर ये देश की शान देखी। देश के लिए ये गर्व के पल हैं। भव्य राजपथ पर धूमधाम से गणतंत्र का उत्सव मनाया गया। राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस के उत्सव का हिस्सा बनने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मौजूद रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजपथ पर जैसे ही तिरंगा फहराया, पूरा आसमान मानो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
ऐसी खुफिया सूचना थी कि आतंकी समूह आज शहर में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि परेड देखने आए हजारों लोगों ने इस डर से एकदम बेपरवाह होकर परेड का जमकर आनंद लिया, जबकि सुरक्षा कारणों से इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 25 मिनट की कटौती की गई। परेड 115 के बजाय 90 मिनट तक ही चली। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलॉन, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बैठे थे और 1.5 घंटे की इस परेड के दौरान मोदी को कई बार ओलॉन को कुछ बताते समझाते देखा गया। इस दौरान देश की सैन्य, सांस्कृतिक और लोक विरासत को भी पूरी साज सज्जा के साथ पेश किया गया। परेड शुरू होने से पहले सेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने राजपथ के ऊपर उड़ान भरते हुए गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी। परेड में सबसे पहले फ्रांस की सेना का दस्ता राजपथ पर निकला। ये पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस की परेड में दूसरे देश की किसी सेना ने हिस्सा लिया हो। इस मौके पर हजारों लोगों के सामने जब T-90 भीष्म टैंक राजपथ पर निकला तो लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। इसके बाद सेना के तीनों अंगों के जवानों की शौर्य से चमकती आंखें और बैंड की धुन पर एक साथ बढ़ते संतुलित कदम आज यहां हल्के कोहरे की चादर से लिपटे भव्य राजपथ पर देश के गणतंत्र का 67वां उत्सव मनाने के लिए उतरते रहे। सेना के मार्चिंग दस्तों में 61वीं कैवेलरी का घुड़सवार दस्ता, पैराशूट रेजिमेंट, द कॉर्प्स ऑफ सिंगल्स, द राजपूत रेजिमेंट, द गढ़वाल राइफल्स, द असम राइफल्स और 11 गोरखा राइफल्स के जवान लोगों के मन में सुरक्षा का भाव जगाते रहे। राजपथ पर परेड में सबसे रंगारंग थी बीएसएफ की ऊंटों की झांकी। गणतंत्र दिवस के परेड में राजपथ पर महिला शक्ति की झलक देखने को मिली। इंडियन एयरफोर्स कंटिंजेंट का नेतृत्व करती नजर आई महिला कमांडर। राजपथ पर परेड में 26 साल बाद इस बार डॉग स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही आधुनिक हथियारों और मिसाइलों का प्रदर्शन भी सैन्य दस्ते ने किया और ये बताने की भी कोशिश की कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वो किस तरह से तैयार है। आकाश में और राजपथ पर आज दुनिया ने हमारी ताकत देखी जब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुखोई ने करतब दिखाया। सबसे अंत में राजपथ के ऊपर वायुसेना के पायलटों ने अपने हुनर और जाबाजी का दम दिखाया। भारतीय वायुसेना के 27 विमानों ने इस बार फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। फ्लाई पास्ट चक्र फॉर्मेशन के साथ शुरू हुआ। 3 MI हेलीकॉप्टरों ने 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टंट दिखाया। 5 MiG-25 विमानों ने भी उड़ान भरी। हर बार की तरह इस बार भी मोटरसाइकिलों पर कौशल और जाबाजी दिखाने वाले डेयरडेविल स्टंट को लोगों ने खूब सराहा। टीम के नाम 4 लिम्का बुक रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। 67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने वीर सैनिकों को पुरस्कार भी दिए तो कुछ को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो मोहन नाथ गोस्वामी की वीरता को देश कभी भूल नहीं सकता। राष्ट्रपति के हाथों पति की वीरता के लिए अशोक चक्र लेने पहुंची भावना गोस्वामी भी शायद जिंदगी भर इस गर्व के लम्हे को भूल नहीं पाएंगी। सितंबर की रात कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के जंगल में आतंकियों को घेर लिया। लांस नायक गोस्वामी आतंकियों पर टूट पड़े और 2 आतंकियों को तुरंत मार गिराया। अपने साथियों की जान बचाते हुए लांस नायक मोहन नाथ शहीद हो गए। लांस नायक गोस्वामी कश्मीर में महज 11 दिन तैनात रहे और इन्हीं 11 दिनों में उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिसमें 10 आतंकी मारे गए। इसके अलावा शहीद हवलदार जगदीश चंद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिन्होंने पठानकोट में दुश्मन की बंदूक छीनकर उसी बंदूक से एक आतंकी को खत्म कर दिया। इसके अलावा 8 वीरों को शौर्य चक्र पुरस्कार दिए गए। लेकिन वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले देहरादून में 7-8 आतंकियों के देखे जाने की खबर आई। ऐसे में तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और अब सुरक्षा के लिहाज से ये तस्वीरें जनता के लिए भी जारी कर दी गई है। कैमरे में कैद इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। अगर ये आपको कहीं भी दिखे तो पुलिस को जरूर खबर कीजिए। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के मकसद से
देहरादून में घुसे इस आतंकी की तस्वीर सोमवार देर रात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक इसके 7 साथी और हैं, हालांकि उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये जो वीडियो है ये रेजिडेंशियल एरियाज का है, कल मिडनाइट का है, और उसके बाद में हमने आज दिन में जो फर्दर इसके ऊपर काम किया है उसमें इन लोगों के हमें 1-2 अन्य स्थानों पे भी वीडियोस जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात इन संदिग्धों की घुसपैठ की सूचना के बाद सूबे में हड़कंप मच गया। संदिग्धों की जानकारी मिलने के बाद देहरादून में मौजूद रक्षा प्रतिष्ठानों और दूसरी जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध युवक की फोटो उपलब्ध कराकर इसकी और इसके साथियों की तलाश में जुटने के निर्देश दिए गए। देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। देश जब शांतिपूर्ण तरीके से अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, ठीक उसी समय सीमा पर राजस्थान के बाड़मेर में एक संदिग्ध बलून देखा गया। वायुसेना ने इसे धमाके के जरिए उड़ा दिया और ठीक इसी तरीके से एक संदिग्ध बलून पाली के पास में भी दिखा, जिसमें कैमरा भी लगा हुआ था। राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुगड़ी और पनावड़ा गांव में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आसमान से संदिग्ध वस्तुएं गिरने से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि आईएएफ के रडार पर एक संदिग्ध बलून जैसी कोई चीज दिखी। नो फ्लाई जोन में उड़ रहे इस संदिग्ध चीज को रोकने के लिए वायुसेना ने धमाका किया। गौरतलब है कि आसमान से संदिग्ध वस्तु गिरने के बाद कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। साथ ही आसपास के लोगों में अभी भी दहशत है। गाँव वालों के मुताबिक कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। ये करीब 2 घंटे पहले की घटना है, जब हम तो गणतंत्र दिवस समारोह में पनावड़ा ग्राम में सम्मिलित थे, तो वहाँ जोरदार एक के बाद एक कई 7 धमाके हुए। संदिग्ध हवाईजहाज से कोई ऐसी वस्तु गिरी जिससे नीचे गिरने पे धमाका सा हुआ है। 6 जगह छोटे छोटे खड्डे से हो रखे हैं, उसमें कोई धातुनुमा वो कोई वस्तु है वो निकली है। क्या है इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। संदिग्ध वस्तुएं मिलने के बाद ग्रामीणों को लगा कि ये बम है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी दी, लेकिन जब सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बम की खबर का खंडन किया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि आसमान से गिरी चीज क्या है। एक सवाल अब भी बना हुआ है कि संदिग्ध गुब्बारा कहां से आया और उसके अंदर क्या था। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए खबरों में खास मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी के साथ।